नमस्कार, मैं अर्चना और आप देख रहे हैं हंगामा टाइम्स। हंगामा टाइम्स जिस तरह से आपको लगातार वजीरगंज की खबरें दिखा रहा है, वजीरगंज में आए दिन कोई ना कोई हादसा होता रहता है, उसको लेकर के हम आपको दिखाते रहते हैं। लेकिन ये जो परेशानी, आखिर परेशानी है क्या, परेशानी को लेकर के यहाँ के जो बहुत पुराने क्षेत्रवासी हैं उनसे बात करते हैं, क्योंकि यहाँ पे आए दिन हमें कंप्लेन मिलती रहती, कभी कोई हादसा, कभी जल भराव क्या के। तो हमने यहाँ पे जो पुराने लोग हैं उनसे बात करी, आखिर ये मामला है क्या। तो ऐसे कुछ लोग हमें मिले और जो यहाँ का पूरा इतिहास और काला चिट्ठा जिसे कहते हैं, नगर निगम का पूरा काला चिट्ठा खोल करके आपके सामने रख देंगे, जिससे शासन की और प्रशासन की जो है नींदें गायब हो जाएंगी। तो ऐसे ही कुछ लोग हमारे साथ में जुड़ रहे हैं। तो पहले सर जी से बात करेंगे कि जो पहले बिल्डिंग ऐसी थी, अब वो बिल्डिंग ऐसी कैसे हो गई और ये सब कब से क्या किस तरह से दुर्दशा में एकदम तब्दील होता जा रहा है। सर क्या नाम है और कब से रह रहे हैं यहाँ पे आप? हम तो सन 54 से रह रहे हैं। हाँ। अरुण कुमार जैन नाम है हमारा। मेरे जो पिताजी थे वो यहाँ पे, लेकिन वो वाई ब्लॉक में आए थे। ये एच ब्लॉक सन 62 या 64 के आसपास बना है। तो हम यहाँ पूरा ये रिजर्व बैंक कॉलोनी का ही हम मुआयना कर रहे हैं कि यहाँ से आए दिन जो है हमें कंप्लेन मिलती रहती है, पानी भर रहा है, कोई बच्ची गिर रही है, कोई नाले खुले हुए हैं, कचरा उठाने वाला नहीं आ रहा है। जब भी जो कि ये जो एरिया है पूरा नगर निगम में आता है। जी, ये पूरा एरिया नगर निगम में आता है। नगर निगम को सन 51 में ये ज़मीन ट्रांसफ़र की गई थी फॉर दी डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट, कि जब तक स्कीम के अंतर्गत ये मकान लोगों को दिए गए हैं तब तक वो यहाँ पे सब करेंगे। लेकिन उन लोगों ने सन 62-63 तक तो कुछ किया, उसके बाद से देख रेख करना बिल्कुल बंद कर दी। क्यों? ये तो वही जाने, कभी पैसे की दिक्कत दिखाते हैं, कभी कुछ। लेकिन स्कीम के हिसाब से जो शर्तें थी वो कभी उन्होंने मानी नहीं, ना पूरी की। तो ना तो हम लोग कुछ कर पाते हैं ना वो कुछ करते हैं। तो ये बताइए, जब आप लोगों को यहाँ पे बसाया गया था तो किस आधार पे बसाया गया था? हम लोग को इस आधार पे बताया गया था कि ये फर्स्ट 5 ईयर प्लान के प्रथम 2 वर्ष की पंचवर्षीय योजना में बने थे और 40 साल की मासिक किस्तों पर ये मकान का पूरा आंशिक भुगतान के जरिए कुल कीमत का पूरा भुगतान हो जाना था। लोन लेने वाले हम लोग माने गए थे और ये कहा गया था कि ये मकान जब ये लोन की अवधि पूरी हो जाएगी आपकी, तब ये आपके नाम में स्थानांतरित कर दिया जाएगा। अच्छा, यानी कि आप लोगों को, दर्शकों को हम समझा दें, जिस तरह से आजकल बड़ी बड़ी सोसाइटियाँ बसती हैं ना, जैसे कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, कॉन्ट्रैक्टर होते हैं, वो लोग बिल्डिंग बनाते हैं और लोगों को पोजीशन देते हैं और उनसे कहते हैं कि आप जब तक यहाँ पे रहेंगे तब तक आपको ना मेंटेनेंस चार्ज देना पड़ेगा, ना कुछ देना पड़ेगा, आपको सारी सुविधाएं यहाँ पे मिलेंगी। वैसे ही स्वतंत्रता के बाद जब नगर निगम आया हमारे देश में, तो ये रिजर्व बैंक कॉलोनी जब बसी तो उनको भी ये चीज़ वादे किए गए कि आपको यहाँ पे पानी भी मिलेगा, बिजली भी मिलेगी, रहने की सुविधाएँ भी मिलेगी, सब चीज़ मिलेगी। बस आपको एक छोटा सा लोन देना होगा और लोन देने के बाद जब आपका लोन पूरा हो जाएगा तो ये सारे मकान आप लोगों के हो जाएंगे। लेकिन आजकल जैसे आप देखते हैं कि ठेकेदार लोग जो होते हैं, कॉन्ट्रैक्टर जो होते हैं, वो कितने घपलेबाजी करते हैं, वैसे ही नगर निगम वाले भी कर रहे हैं। तो क्या कहना चाहेंगे सुनील जी, जो कह रहे हैं वो सही है ना आपका? नहीं, बिल्कुल आप सही कह रही हैं। मैं आपको बता रहा हूं कि यहाँ पर अब ये स्थिति है कि जो लोगों ने यहाँ पे आए थे, आबाद 250 मकान है जो कि सीनियर सिटीजन्स के हैं, अब तक उनके नाम हो जाने चाहिए थे। और अब ये हालत है कि ना तो उनके बेटे या उनके पोते सब यहाँ पर रहते हैं और किसी को इन लोगों ने किस्तें पूरी होने के बाद भी इन लोगों ने ट्रांसफ़र नहीं किया है। और ये बहुत बड़ी जाती है। मोदी जी जब सब जगह, योगी जी सब जगह दे रहे हैं मकान सबको, तो हम लोग जब यहाँ पर 3 जनरेशन से रह रहे हैं, हमारा हक है, ये मेरा मकान है, ये मेरी ज़मीन है। और उसके लिए पहले तो ये खुद ही नहीं बता पा रहे हैं कि मकान मालिक हैं कि नहीं है। इनके पास कोई कागज़ नहीं है, कुछ नहीं। हम लोग के पास रसीदें है, सब कुछ है, कोर्ट केसेस में उलझा रखा है और वहाँ पर जवाब नहीं देते, काउंटर एफिडेविट नहीं लगाते हैं वहाँ पर। और आपको ये भी बता दें कि हम लोग का पूरा पेमेंट हो चुका है और ये एक सीनियर सिटीजन्स का मामला है, 250 सीनियर सिटीजन्स का मामला है। हमें बहुत उम्मीद है कि इस समय योगी सरकार है और मोदी सरकार है और हम लोग उनके बहुत ही कर्मठ वर्कर हूँ मैं उनका। और आपसे गुजारिश है, उन लोगों से गुजारिश है,
और यहाँ की हम लोगों का ये हक, मुझे हम लोगों को, इन सीनियर सिटीजन्स को मरने से पहले जो मर गए हैं उनको भी मिलना चाहिए, उनकी आत्मा को शांति मिलनी चाहिए कि जो उन्होंने मकान के पैसे दिए थे वो आज उनका हक मिल गया उनके बच्चों को। मगर और यहाँ का नगर आयुक्त से भी गुजारिश है, बहुत ही अच्छे नगर आयुक्त, ऐसा कभी कोई नगर आयुक्त आया नहीं है पिछले सालों में, वो से हमें उम्मीद है कि गरीबों की और यहाँ के जो मध्यम छड़ के लोग रहते हैं, जो रिटायर हो चुके हैं, अब कहीं जा नहीं सकते हैं, किराया दे नहीं सकते हैं, बाहर जाकर रह नहीं सकते हैं, आज उनके साथ ये हालत हो रही है। तो हमें उम्मीद है कि हमें इस सरकार में न्याय मिलेगा। मगर यहाँ के जो पॉलिटिकल लोग हैं वो उसको लागू नहीं करने दे रहे हैं। और अब तो हमारी यही उम्मीद है कि यूपी सरकार और नगर निगम, और ख़ास तौर से मुझे बहुत उम्मीद है जेकब मैडम जो कमिश्नर हैं, मेयर साहिबा और नगर आयुक्त, तो मैं हाथ जोड़ के गुजारिश करता हूं कि आप कृपया ध्यान दीजिए, अगर आपने अब नहीं किया तो कभी नहीं होगा। बिल्कुल 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 बिल्कुल। तो सर आप क्या कहना चाहेंगे, आप कब से रह रहे हैं यहाँ पे? तो रह रहे हैं 1969 से रह रहे हैं और ऐसे ही रह रहे हैं, अच्छे खासे रहते थे, कोई दिक्कत नहीं थी। ये जो रोड 127 मीटर का रोड है, ये करीब करीब 4 साल में बना, 48 महीने में बनने का इसका वो हुआ और किसी तरीके से बन गया। यहाँ से एक नाला बहता था, वो किसी तरीके से उन्होंने डाइवर्ट किया सेंटर ऑफ द रोड से, और उसके बाद ये पूरा नाला ऐसे जा रहा है और डाइवर्ट होके ये बीच से जा रहा है। इस किनारे से जो रोड जा रहा है वो वहाँ पे स्मार्ट सिटी का जो है, स्मार्ट सिटी का जो नाला आया है वहाँ से उधर से होते हुए वो गया हुआ है। तो पानी भरता है कि नहीं भरता है? पानी अब नहीं भरता है, लेकिन निकल ही जाता है, किसी तरीके से निकल जाता है। और ये पूरी चीज़ जो है यहाँ से पूरी का पूरा जो ये है, ये हमारे स्वच्छ दीवार नहीं, दीवार तो इतनी ही थी, यहाँ पे दीवार उठाने का प्रोविज़न किया जाए और किसी तरीके से जो स्वच्छ भारत का अभियान है उसको भी फलीभूत किया जाए। तो यहाँ पे आज हम आपको लेकर थे वजीरगंज में, जहाँ पे हम इसका इतिहास जानने के लिए आए थे, आखिर इतनी समस्या वजीरगंज में क्यों हो रही है। तो यहाँ पे कुछ पुराने क्षेत्रवासी हमें मिले तो उनसे हमने बात करी आखिर ये समस्या कब से है। तो सभी ने कहा कि जब से हमारा देश आज़ाद हुआ है 1947 में, उसके बाद से जब से नगर निगम है तब से परेशानी यहाँ पे लगी हुई है। कुछ परेशानियाँ दूर भी होगी, लेकिन ये बहुत सारी परेशानियाँ हैं जो वैसे की वैसी धरी हुई है। तो इसी के साथ मैं अर्चना आपसे इजाज़त लेना चाहूँगी। धन्यवाद, बने रहिए हंगामा टाइम न्यूज़ चैनल के साथ। हंगामा टाइम्स की तमाम खबरों को देखने के लिए हंगामा टाइम्स को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक बटन प्रेस कर अपनी प्रतिक्रिया हमारे कमेंट बॉक्स में देना मत भूलें।